हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए विषय पर। आज का विषय है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत में मत्स्य पालन की क्षमता को बेहतर तरीके से दोहन करने के लिए प्रारंभ किया गया है। वहीं यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और यह योजना पूरे भारत में लागू है। अब हम इस योजना के प्रारंभ की बात करें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रारंभ किया गया है। वहीं वर्तमान में यह योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 तक के लिए संचालित है। अब हम इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त मछुआरों और मत्स्य पालन करने वाले किसानों की आय को 2 गुना भी करना है। साथ ही रोजगार के अवसर भी सृजित करना है। वहीं भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र के संधारणीय एवं उत्तरदायी विकास के माध्यम से नीली क्रांति को अधिक प्रभावी बनाना है और क्लस्टर या क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण को अपनाते हुए मत्स्य उत्पादकता को बढ़ावा देना है। अब हम यह जानेंगे कि भारत का मत्स्य पालन में कौन सा स्थान है। आपको बता दें कि पूरे विश्व में सबसे अधिक मछली उत्पादन चीन में होता है। उसके बाद दूसरे क्रम में भारत का स्थान आता है। वहीं भारत में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है और छत्तीसगढ़ मछली उत्पादन में 6वें क्रम पर आता है। अब हम इस योजना के तहत प्रमुख विशेषता की बात करें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत उत्पादन से लेकर उपभोग तक विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला और मत्स्य पालन क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है। वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कुल निवेश का 42% मत्स्य पालन की अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के निर्माण और सुधार के लिए निर्धारित किया गया है। वहीं इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए स्वच्छ सागर योजना चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत मछुआरों के जहाजों के लिए बीमा कवरेज, जैव शौचालय, मार्केटिंग और डेटाबेस को तैयार करना है और मछुआरों के लिए प्रबंधन योजनाएं भी तैयार करना है। इसके अलावा ब्रूड बैंकों की भी स्थापना की गई है, जिसमें मुख्य रूप से गुणवत्तापूर्ण ब्रूड मछली के स्रोत, चयन, पालन पोषण और रखरखाव के लिए बहुप्रजातीय ब्रूड बैंकों की भी स्थापना करना है। इसके अलावा एकीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क को भी स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि यह नेटवर्क बीमारियों, एंटीबायोटिक दवाओं और अवशेष संबंधी समस्याओं, जलीय स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए समाधान प्रदान करता है। इसके अलावा एक्वा पार्क की भी स्थापना की गई है। एक्वा पार्क के तहत किफायती, गुणवत्तापूर्ण इनपुट आदि के साथ वन स्टॉप पार्क के रूप में मत्स्य पालन और जलीय कृषि गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। अब हम इस योजना के तहत केंद्र और राज्य के वित्तीय अनुपात की बात करें तो इस योजना के तहत केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी सामान्य राज्यों के लिए 60:40 का है। वहीं पूर्वोत्तर एवं हिमालय राज्यों के लिए वित्त हिस्सेदारी 90:10 का है। आप सभी को बता दें कि इस योजना के तहत कुछ प्रमुख पहलें भी की गई हैं। आपको बता दें कि इस योजना के तहत मत्स्य संपदा जागृति अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में मत्स्य क्षेत्र में किसानों की पहुंच बढ़ाने और लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना है। इसके अलावा रिवर रेचिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम को भूमि और जल के विस्तार, गहनता के जरिए मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने तथा प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। इसके अलावा जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम जलीय रोगों के प्रसार का शीघ्र पता लगाने और प्रबंधन के लिए शुरू किया गया है और यह दूसरा चरण है। इसके अलावा पेनियस इंडिकस सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पेनियस इंडिकस यानी भारतीय सफेद झींगा का अनुवांशिक सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य झींगा प्रजनन के लिए एक राष्ट्रीय अनुवांशिक सुधार सुविधा स्थापित करना है। अब हम अंतिम में यह जानेंगे कि इस योजना का नोडल एजेंसी कौन है।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का नोडल एजेंसी राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस विषय से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।